हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 94 आइए देखते हैं। मैं तुम पर उतना ही एतमाद करता हूँ जितना सुल्तान के इंसाफ पर। अर्तुगरुल को तुम सुल्तान के सामने पेश कर सकते हो, इसलिए कि मैं ये मामला अफहामो तफहीम से निपटाना चाहता हूँ। अब तुम्हें सुल्तान के हुक्म को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना है। रियासत में फैलती हुई साजिशियात को बुझा दो, शहजादे को रो दो। बाबा, मेरे बाबा, बहादुर बाबा, अफसोस है कि मैं आखिरी वक्त में आपके पास नहीं था। काश आप हयात होते, करते। एक जानिब कबीला है जो आपकी अमानत है और दूसरी जानिब अर्तुगरुल। एक तरफ कबीले का मुस्तकबिल है तो दूसरी तरफ अर्तुगरुल के ख्वाब। लेकिन मैं कभी भी अर्तुगरुल को इस कबीले का शिराजा बिखेरने नहीं दूंगा। अरे यार, अभी सुकून नहीं मिलेगा गुरजे। तुम जो चली गई हो बच्चा, देखो आंखें खोल दो अपनी बच्चा गुरजे। तेरी जिंदगी लेना मगर बच्चा गुरजे। संभालो खुद को। गुरजे ने अल्लाह की राह में आला मुकाम पाया, शहीद का रुतबा हासिल किया है। इतना मजबूत बनना होगा तुम्हें। हलीमा, हलीमा देखो, देखो इसे, देखो। कोई मर कितना खूबसूरत लग सकता है। ये तो क्या कैसे कह सकते हो कि ये मर चुकी है? तुम्हें लगता है कौन करेगा इसको देख के ये मर चुकी है? तुम लोग ही बताओ मुझे, हाँ? कोई मरा हुआ इंसान कैसा दिखता है? मालूम है? संभालिए खुद को। अंदर जाते हैं, उसे चलो। चलो, हमें यहाँ से चलना है। सच को संभालना होगा। चलिए शाबाश। उठिए, सिपाहियों, सोचा खातून को यहाँ से ले जाओ, जल्दी नहीं। संभालो खुद को मेरी बहन। मेरे पास रहेगी। सब ठीक हो जाएगा। क्या किया ना? हालत बहुत खराब है इनकी। दुआ के साथ साथ हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। साहब, जरा गर्म पानी लेकर आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बैठो यहाँ। कई दिन से गुफ्तगू नहीं हुई तुमसे। सुनाओ, क्या हाल चाल है? मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है सादत। तू तकिन मर चुका है। और कोकचे खातून, उसका क्या हुआ? उसने गुंजगुल को मार दिया और मैंने तू तकिन की बीवी को मार के अपने इंतकाम और गुस्से की आग को उसके खून से बुझा लिया। किसको पुट करता उसे? जो होना तो हो गया सादत, अब कुछ नहीं हो सकता। सुंगुर तकिन को तुम जरूरत से ज्यादा सर चढ़ा रहे हो। सुना है कि अर्तुरुल और शहजादा तुम्हारे हाथों से बच निकले। अर्तुरुल अगर जिंदा है तो फिर हमें अभी भी एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहेगी। ओह, कहाँ जा रही है आप? अमीर सादतीन से कहें कि खैमा खानम उनसे बात करना चाहती हैं। मैं तुम्हारे सिपाहियों के लिए रसद और मजीद कुमक भिजवा दूंगा। सुना है कि बहुत कम सिपाही रह गए हैं तुम्हारे लश्कर में। मैं तुम्हें अपने बेहतरीन सिपाही दूंगा, लेकिन अब ये मामला खत्म करो। अर्तुरुल का वक्त पूरा हो चुका। कहीं ऐसा ना हो कि अर्तुरुल सुल्तान अलाउद्दीन के पास चला जाए तो खौफजदा हो। तुम्हारे होते हुए वो सुल्तान अलाउद्दीन तक कैसे पहुंच सकता है? आयमा खानम और गुंदुगदू साहब आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। अंदर भेजो उन्हें। तुम अंदर जाओ। होशियार खातून है, वो अपने बेटे को तुम्हारे चंगुल से बचाने के लिए भरपूर कोशिश करेगी। मेरे को लगा फटे गया वो एकदम से। फटनी चाहिए, मजा आ जाएगा इसका। खुश आमदीद हायमा खातून, आइए तशरीफ रखिए। आपके सिपाही मेरे बेटे को तलाश करने कबीले आए थे। मैंने सुना है कि आप मेरे बेटे अर्तुरुल की जान के दर पर हैं। अदलो इंसाफ को यकीनी बनाना मेरे फराइज में शामिल है। हर वो शख्स जो उसे बचाने की कोशिश करेगा। हम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि आप अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं अमीर सादतीन, लेकिन एक बात वाज़ेह करता चलूं मैं कि मेरा भाई अर्तुरुल रियासत के खिलाफ साजिश में मुलव्वस नहीं हो सकता। मेरा भाई और शहजादा ये दोनों बेकसूर हैं। तो फिर वो इस तरह छुपते क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि वो यकीन को भेड़ियों के आगे नहीं डालना चाहता। अमीर सादतीन, हक में रहिए हायमा खातून। ओहो, सही वक्त आने पर मैं खुद अपने बेटे को सुल्तान के हाथ में सौंप दूंगी। वक्त आने पर? कब आएगा वो वक्त? अर्तुरुल नोयान का सर कलम किए बगैर हर किस हुकूमत और मनसब का गुरूर बहुत सुरमाओं को गुमराह कर बैठा और वो सब खत्म हो गए। लेकिन इस बच्चे ने ख्वाहिशात को शिकस्त दी, औलाद अता फरमाए। मुसलमानों को अल्लाह गुरूर और तकब्बुर से दूर रखे और हमेशा हमें अपनी रजा के आगे सर झुकाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
को जिस तरह कोपैक ने मिलवाया, बिल्कुल वैसे ही बुआज को गोंजा गुल ने कोपैक से मिलवाया। ऐसी सूरत हाल में उसके छुपने का वाहिद ठिकाना कोपैक की रिहाइश गाह है, और सही वक्त आने पर कोपैक उसे भी मार देगा। बुआज इस वक्त कहाँ है यकीनन आप जानते हैं भाई। जानते हैं तो आप घेरते हैं हम लोग। सबसे पहले कारवां सराय पहुंचना है। आंखें खुली रखना अपनी, तुम अगर अंदर दाखिल न भी हो सके, बुआज जल्द या बदेर जरूर बाहर आएगा। जरूर बाहर आएगा, और जैसे ही बाहर आएगा उसकी गर्दन दबोच लूंगा। बुआज मुझे जिंदा चाहिए। इस तरह मैं कोपैक और नोयान का गठजोड़ सबके सामने साबित कर दूंगा। यिगित को हम सिर्फ इसी तरह कोपैक के शैतानी मंसूबे से बचा सकते हैं। खुशी की लहर दौड़ गई है तुम्हारे ऊपर सर काट कर। उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मजा ही कुछ अलग है भाइयों। मैं तो कहता हूँ उन गद्दारों को पकड़कर जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे हम लोग। नोयान ने कोकचे को कत्ल कर दिया और दूतकिन सरदार अपनी मौत से लड़ रहे हैं। मौत से लड़ रहा है? ये नहीं बोलना चाहिए था। ये कैसे मुमकिन है? नोयान ने गोकचे खातून को अगवा कर लिया था, तो तक इनको अपने जाल में फंसाने के लिए। तू तक बहुत जल्द शिफायाब होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि सुल्तान अलाउद्दीन की अदालत में सिर्फ मेरे बेटे का नहीं, तुम्हारा भी एहतसाब होगा। हम हमेशा ही एहतसाब की जद में रहते हैं अपनी फराइज की वजह से। हायमा खातून, आपसे पहले सुगुर्दकी भी यहाँ आया था। उसने यकीन दिलाया है कि वो अर्तुगरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के आगे हथियार डालने पे आमादा करेगा, या सुल्तान अलाउद्दीन इस मामले को पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। इस खित्ते के मामला को हमवार करने के लिए हमारे कितने ही बहादुर जवान शहीद हो गए। सुल्तान ने इस खित्ते की बका और सलामती की जिम्मेदारी देकर आपको यहाँ भेजा था। तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हैं, लेकिन जब से आप यहाँ आए हैं, न ही हमारे कबीले में आए हैं, न ही सुकून। सही है। ये सब भी सुल्तान को मालूम होना चाहिए। वालिदा, और अब कभी भी तुम्हारे सिपाही कबीले में मुझे नजर नहीं आने चाहिए। मैं अपने कौल पे कायम हूँ। मैं खुद अपने हाथों से अपने बेटे अर्तुगरुल को सुल्तान के हवाले करूंगी। सहन नशीन कर लो मेरी बात। ऐसे ही होना चाहिए। क्या कमाल खातून है ये। इज्जत माब अमीर को क्या खूब आईना दिखाया। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर तू तक तो जिंदा है। ये सब क्या हो रहा है नोयान? परेशान मत हो तुम। मैंने उसे ऐसा जख्म, तुम कल जाकर उसकी मैयत पे आंसू बहा सकते हो। अगर चाहो तो कई दिन तक उसका शोक भी मनाते रहना। जैसा कि मैंने कहा, अर्तुगरुल अगर सुल्तान के हुजूर पेश हो गया तो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएगी। फौज और तुम्हारे सिपाहियों का इंतजार करूंगा और फिर अर्तुगरुल को खत्म करने के लिए निकलूंगा। हर किस कोई नई चाल मत चलना सादतिन। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो याद रखना, कहीं भी जाकर छुप जाओ। और उलूबिल जी, उलूबिल जी, अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। मुझे ये पता नहीं था ना इसका। पता चल गया। अल्लाह शिफा याब करे।
ये तीर तुम जैसे शेर का कुछ न बिगाड़ सका, निशान भी बाकी नहीं रहेगा। मैं कल आहलत रवाना होने से पहले आया गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, सूरत हाल बहुत खराब है। खैरियत है गीकली? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। गीकली, सब्र मत आजमाओ मेरा। गोपची खातून गुजर चुकी है भाई। नौयार ने उन्हें जान से मार दिया है। तो लेकिन भाई भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। शदीद जख्मी है वो। गोपचे, तू तक इनके साथ वक्त ही नहीं गुजार पाए और मेरा भाई तू तक है, दिलेर तू तक है। मैंने कहा था उसे, नौयान यकीनन चाल चलेगा मोहताद रहना उसकी चाल से। नौयान, सादतिन, जान में ठिकाना है तुम दोनों का। जालिम को मजलूम के हिम्मत न हारना फरजंद, डटे रहना चाहे हजारों जालिमों का सामना करना पड़े। ये न समझना कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। हजरत अली का फरमान है, मजलूम जालिम से इंतकाम लेगा जिस रोज, वो जालिम के लिए बहुत भारी होगा उस रोज से जब वो जुल्म करता था। अल्लाह मजलूमों का हामी है। मैं कबीले से होकर आता हूँ। भाई, अमीर सादुद्दीन के सिपाही कबीले में होंगे, वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। बेफिक्र ना हो यकीन, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। बहुत बड़ा धक्का पहुंच गया उसमें। कहते खबा करो
Do it again. कैसी हालत है अब इसकी और तुम भाई? बदकिस्मती से हालत बहुत नाजुक है भाई। नौयान ने कस्तन अपनी तलवार से इस बेरहमी से घाव दिया है कि जो कुछ दिन इन्हें जिंदा रखे और मौत तक इन्हें अजियत और तकलीफ देता रहे। और गोची खातून, उनकी मौत का सबब क्या है? गोची खातून की गर्दन पर खंजर से वार किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि ये बात आपके गम को कम करेगी या नहीं। वालिदा कहा है अर्तुक भाई? पहले तो अर्तुल भाई की कबीले खबर आई, उसके बाद फौरन तूतकिन और गोगचे खातून को कबीले लाया गया। वो गुंदुक तो भाई के हमरा अमीर सादतीन से बात करने गई हैं। ये क्या कह रहे हैं अर्तुक भाई? और वो बहुत गुस्से में भी थी। या अल्लाह। और सलजान खातून कहाँ है? कैसी है वो? सलजान खातून सदमे की हालत में है। अल्लाह से दुआ है कि इस हालत में उनके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान ना हो। गोची खातून, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। अल्लाह हम सबको सब्र और हिम्मत अता फरमाए। रब हमें उस मासूम बच्चे के खून का बदला लेने में कामयाब करे। आमीन। तूतकिन कैसा है? जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। गोगचे ने मरने से पहले गोजागुल को जहन्नुम वासिल कर दिया था। कैसे मालूम हुआ तुम्हें ये सब? अमीर सादतीन ने मुझे नौयान के ठिकाने से आगाह किया था। वहां घात लगाई हमने, लेकिन वो नहीं आया। आगे बढ़ा तो वहां गोजागुल की लाश नजर आई मुझे। इंतकाम लेने के लिए नौयान से मिल चुकी थी वो। यकीनन नौयान जैसे ही फरार होने का मौका मिला तो उसने गोजागुल को मार दिया होगा। नौयान ने पीछा किया और गोची खातून की जान ले ली। सुनगुर, वालिदा और मैं अमीर सादतीन से मुलाकात करके आ रहे हैं। अर्तुरुल के हवाले से उसने तुमसे क्या बात की है? अर्तुरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने हथियार डालने होंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अर्तुरुल बागी नहीं है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। सुल्तान भी इस बात को पेश नजर रखेंगे। अर्तुरुल का अमीर सादतीन पर भरोसा ना करना अपनी जगह, लेकिन हम उसे गलती करने नहीं दे सकते। उसे हमें कायल करना है हर सूरत। शहजादा जिगर को भी सुल्तान के हवाले करना होगा, समझ रही है ना? अर्तुरुल कभी इस बात पर राजी नहीं होंगे। तो फिर आखिर क्या इरादे हैं उसके? क्या वो अपनी सारी जिंदगी शहजादे के साथ पहाड़ों में गुजारना चाहता है? अगर वो सुल्तान के आगे हथियार डाल दे तो क्या बुराई है इसमें? आप अपने भाई से सालों दूर रहे, उन्हें तभी नहीं समझ पाए। नौयान और सादतीन को कौन के अंजाम तक पहुंचाए बगैर सुल्तान के आगे हथियार नहीं डालेंगे। आपके ये अल्फाज अर्तुरुल के लिए मौत का परवाना साबित हो सकते हैं हलीमा सुल्तान। आप क्या कर रहे हैं? अमीर सादतीन की बातों पर यकीन करके अपने भाई अर्तुरुल की जान खतरे में डाल रहे हैं। हलीमा,
ये किस तरह बात कर रहे हो तुम लोग? और क्या इस वक्त ये बातें करना जरूरी है? हाँ, अगर इसी तरह लड़ते रहे तो मुश्किलात पे काबू कैसे पाओगे? ये कौन सा तरीका है मुत्तहिद रहने का? तो दुर्गा के मौजूदीन आपसे मिलना चाहते हैं अरमा खानम। अंदर भेज दो। हमें बहुत अफसोस है अरमा खानम, बड़ी तोज़ीद कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कहिए ऐसी क्या जरूरी बात है? कल हम जिरगा बुला रहे हैं, यही बताने के लिए आपके पास आए थे। अभी क्यों जिरगा? जरूरत है हमें। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कितने बेचैन हो औताक पे कब्जे के लिए, सोच भी कैसे सकते हो तुम ऐसा? सरदार के होते हुए जिरगा कैसे बुला सकते हो तुम लोग? घिन आ रही है तुम्हारी सोच पर। निकल जाओ मेरे खेमे से। सीधी बात है। सुने नहीं, दफा हो जाओ। अभी तक तो उसको इसके कुछ लिए पता तो नहीं तकनीक चाहिए कि बाद में ये प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो वो जिंदा है, मतलब नेवर नो ना। क्या मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था? तो फिर क्या हुआ? हम क्या मैंने नहीं कहा था कि अगर गद्दारी की तो अंजाम बुरा होगा तुम्हारा? मुझे कहते हैं अजीज सादुद्दीन कुबैक। मैंने तुम लोगों पे तरस खाया, उसका ये सिला किया तुमने। क्या हुआ? वेट करो तो इसका काम तमाम करे। हाँ ना। तुम्हारे कितने ही सरदार अपने सिपाहियों के साथ मारे गए, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जानते हो, अगर सुल्तान अलाउद्दीन खुद यहां मौजूद होते तो तुम में से कोई एक भी जिंदा ना बचता। अमीर हजरत, हमें माफ कर दीजिए। हम अपने कबीले के सरदारात को रोक न सके। हमने उन्हें बगावत से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। उनकी आंखों पर पट्टी बन गई है, वो किसी की नहीं सुन रहे। अमीर हजरत, हमें माफ कर दीजिए। तुम कुछ नहीं कहोगे सरदार का राजा? हम अपने कबीले के सरदारान को रोकने में नाकाम हो गए।
आपका हल्के में सजा देना, आप जो भी सजा मुंतखब करेंगे हमारे लिए हमें कबूल होगी। क्या इतने लोगों का मारा जाना जरूरी था सरदार का राजा? बिल्कुल जरूरी नहीं था, लेकिन आप इत्मीनान रखें, मैं और मेरा कबीला हमेशा आपकी इताअत करेंगे। अब तुम्हारे कबीले का सरदार मैं मुंतखब करूंगा और तुम्हारा काम जिरगे में मेरे किए गए फैसले की तायीद करना है। अगर किसी ने मुखालफत की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। क्या मेरे इन अल्फाज के बाद भी कोई कुछ कहने का ख्वाहिशमंद है? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं कहना। सरदार का तो वो आपसे पहले मुझे अपना मुकाबिल पाएगा। आला आला अर्तुगरुल भी आ रहा है ना इधर। अर्तुगरुल के आते ही हथियार डालने पर आमादा करना होगा हमें उसे भाई। हो नहीं डाले। शहजादे को भी उसे लेकर जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि अर्तुगरुल इस सल्तनत के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो। जानता हूं कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, लेकिन सुल्तान अगर तुम्हारी बात से कायल नहीं हुए तो अर्तुगरुल की जान को खतरा हो सकता है। वो अपनी फौज के साथ पहले ही कोनिया से निकल चुके हैं और बहुत खतरनाक भी हैं। अर्तुगरुल का गुस्सा और उसकी जबान से निकला हुआ एक भी गलत लफ्ज क्या तबाही लाएगा, ये सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल, तू तक इनकी हालत कैसी है भाई? उसकी हालत ठीक नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। वालिदा अंदर ही है। अर्तुगरुल, कुछ बात करनी है तुमसे। शहजादा यजिद को सल्जूक सिपाहियों की हिरासत से छुड़ा लिया गया है। जल्द ये खबर सुल्तान तक पहुंच जाएगी। शहजादा यजिद और तुम्हें सुल्तान अलाउद्दीन के सामने इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, किसी को भी इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम करना क्या चाहते हो? नोयान को ढूंढूंगा पहले मैं, कोपैक और वो इन साजिशों में मुलव्विस हैं ये साबित करूंगा। मैं यही कुछ करना चाहता हूं। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश हो जाऊंगा। उनका जो भी फैसला होगा वो कबूल होगा मुझे। अभी तक अमीर सादुद्दीन के पीछे पड़े हो, छोड़ दो अपनी जिद तो बेहतर। अरे यार भाई आप आंखें खोलकर हकीकत को देखिए। नोयान और गोंजाकुल को हमारे पीछे भेजने वाला कोपैक ही था और गोंजाकुल ही बोआज को लेकर गए। गोपचे खातून की जान भी उन्हीं की वजह से गई। कोपैक ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, इसीलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जाकर बाज़ंतीन सरहद अबूर करने की बात की और सोचा तक नहीं कि कबीला तकसीम हो सकता है। तुमने अपनी बातों से मुझे भी धोखे में रखा और अब जब चारों तरफ से घिर चुके हो तो अमीर सादुद्दीन के खिलाफ नया फितना खड़ा कर रहे हो। चाहते क्या हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, ये क्या कर रहे हो? तू तो के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और मेरी बच्ची गोपचे मौत की आगोश में चली गई। थक चुकी हूँ मैं, बस कर दो तुम दोनों, हद हो गई। सारी हदें इसने पार की है और तुरुल और उसकी जिद हमें ले डूबेगी। तुम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि इस पूरे वक्त को लेकर यहाँ पहुंचने वाले हैं और तुम्हारा ये रवैया हम सबको उनके गजब का शिकार कर देगा। तुम एक ऐसी आग से खेल रहे हो जो तुम्हें जलाकर राख कर देगी। शर्म आती है तुम्हें भाई कहते हुए? मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए लड़ रहा हूँ ताकि तुम अपने ख्वाब पूरे कर सको और तुम। मेरे कोई ख्वाब नहीं है भाई और ना ही मैं फिक्रमंद हूँ कोपैक से अपनी जिंदगी बचाने के लिए। उसके हाथ तो पहले ही हमारे प्यारों के खून से रंगे हुए हैं। नोयान और कोपैक को मुझे उनके अंजाम तक पहुंचाना है। आप हमारे यार ये सुंगूर भी ना भी पागल हो गया। अभी वो प्रॉपर गुंदुक तो बन पहला गया है। गुंदुक तो था जो हमेशा इसको अपोज करता था, अभी ये बन गया है।
मत सुन उसकी बातें यार, मत सुन। वो उसने वही बोला ना कि पूरा चीज वही हैंडल कर रहा और तुमको आप वो बोलते ना पट्टी बांध ली है तुमने आंखों में। समझ में नहीं रहा तुम लोग को एक्चुअली कि क्या गेम खेल रहा है वो। बहुत गलत है यार। बट यार गोपची और सलमान की हालत देखी क्या हो गई। पर तू तो अब तक जिंदा है, लड़ रहा है, तो वो एक है। एक कबीले वालों पे मेरे को गुस्सा आ गया कि अभी तक तो सब कुछ चल रहा है और सरदार अभी भी है, मरा नहीं है, लेकिन लोग अभी भी बोलते ना जेगा बुलाना है नए सरदार के लिए, बहुत गलत है एकदम। पर अब देखना है कोपेक का प्लान कैसे फेल करेगा अर्तुरुल, और अभी ये सुनगुर्तगिन को थोड़ा बोलते ना तो सुन ही नहीं रहा है, उसको बस वही चीज सुल्तान के सामने झुक दो, मतलब बोलते ना उधर सुल्तान, हाँ उधर कुछ नहीं होना चाहिए, खुद का दिमाग नहीं चलाना, हाँ उधर कुछ नहीं होना चाहिए, हम उनके सामने अच्छे हो एंड ऑल। अरे क्या करना है, लाइक तुम्हारे बंदे जा रहे हैं, आपके साथ खड़े रहो, ऐसा मत करो। हाँ अरे यार देखना होगा आगे क्या होगा, ये सुनगुर्तों की लाइव दिमाग में जा रहा है। ठीक है। पर ये लोग भी गए यार, बाकी तीनों अपने तो ये लोग ढूंढने गए गोयाच को, उधर ही बैठे हो लोग अभी बस गोयाच हाथ में आ जाए फिर सारी गेम पलट जाएगी। चलो देखते हैं आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।